समय आप डायलॉग्स भी बहुत अच्छे याद थे आपको, और पूरे सफ़र में हमको बोरियत ना हो इसके लिए आपने क्या क्या किया था वो सब याद है। आप एक रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही थी, याद है? तो उस अनाउंसमेंट को उन्होंने एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया। यही नहीं, वो अनाउंसर बार बार यही नहीं कह रहा था, और वो आज तक याद है। बाद में जब भी हमारा कम्युनिकेशन होता है तो ये दो शब्द जरूर आते हैं, यही नहीं। तो इस तरह की मीठी यादें हैं, नवोदय के साथ जुड़ी हुई हैं। आर.के. चौधरी साहब जो इस समय प्रिंसिपल हैं सीतापुर के, फिजिक्स के हमारे टीचर थे, और मेरा उनसे फिजिक्स में बहुत झगड़ा हुआ करता था, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी। और वो मुझको अक्सर बोलते थे कि अबे गधे तेरी समझ में नहीं आएगा। मुझे याद है एक दिन वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट सिखा रहे थे कि हाउ दे मूव्स, और मेरे गले नहीं उतर रहा था कि होल कैसे मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो चलो इमेजिन कर सकते हैं, अब हम बच्चों को वो होल्स का मूवमेंट इमेजिन नहीं कर पा रहा था मैं। एंड आई डिड नॉट अलाउ हिम टू गो फॉरवर्ड, और वो पूरा पीरियड बीत गया उसी में। फिर उसके क्लास के बाहर निकले, मैं पीछे पीछे उनके निकल लिया, और उनको अगला पूरा पीरियड मैंने मिस किया, लेकिन मैंने उनको छोड़ा नहीं कि होल का मूवमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। और उनका हर तीसरा सेंटेंस होता था कि अबे गधे तेरी समझ में नहीं आएगा। तो आई रिमेंबर कि जब फिर उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, हम लोग अपने हायर स्टडीज़ में चले गए, और जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ तो पापा जी उनसे मिलने गए, और उन्होंने फ़ोन से बात कराई। तो उन्होंने पहले सीधे अपने फ़ोन से बात किया और हमको बोला कि पहचानो कि कौन बोल रहा हूँ। तो मैं नहीं पहचान पाया, तो बोले अबे गधे तू नहीं पहचानेगा। तो इतनी मीठी यादें हैं, और आज भी कभी उनको कोई चीज़ की जानकारी मिलती है, कम्युनिकेट करते हैं, अभी भी वो इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, और डांटते भी हैं। ये जो सिलसिला है, ये नवोदय की संस्कृति है, और इसको बहुत गहराई तक हम लोगों ने जिया है। इसके बाद जब अब हम नवोदय से निकलने के बाद अपने अपने शैक्षणिक जो भी एकेडमिक रास्ते हैं, जो भी जर्नीज हैं, वो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से तय की हैं, लेकिन हम सबके भीतर वही नवोदय बहता है जो अभी हमने प्रेयर में देखा। एक जज्बात, हमारी प्रेयर भी जज्बाती है कि जो भी हम ही नवोदय हैं। क्या क्या चीजें हमने अपनी प्रेयर में कही हैं, तो वो हो सकता है कि उस समय हमें उतनी गहराई से समझ में ना आई हो, लेकिन जब हम समाज में आए हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो हमको समझ में आता है कि नवयुग की नई भारती, नई आरती हम ही नवोदय हैं। हम सूर्योदय, हम चंद्रोदय। इन शब्दों की गहराई अब ज़्यादा समझने में आती है, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमको देश ने, हमको हमारे समाज ने, और हमको नवोदय ने बहुत कुछ दिया, और अब हमारी बारी है देश को, समाज को और नवोदय को वापस देने के लिए। इस जिम्मेदारी को भी हम लोग अच्छी तरह से निभाएं। पहले ये समझें कि जिम्मेदारी क्या है। जो प्रेयर में हमने बातें कही हैं, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। हम तो ईश्वर से मनाते थे
कि हमें इस लायक बनाओ कि हम दुनिया में उजाला कर सकें। हमने क्या क्या प्रेयर्स की हैं हमको सब याद रखनी है, और जब हमको वो मौका मिले तो हमको उन चीजों पर खरा भी उतरना है। नवोदय ने संघर्ष करना सिखाया। हम सब लोग जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, अधिकांश लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब तो फिर भी जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन आज से 20-30 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए नवोदय एक ड्रीम हुआ करता था। आज भी जो ऐसे वंचित वर्ग हैं उनके लिए नवोदय ड्रीम होता है, और यकीन मानिए कि ये बच्चे जब नवोदय में सेलेक्ट होते हैं तो उनके अंदर जो फायर होती है वो अभावों को तोड़ते हुए, अभावों की जो कठिनाइयां हैं, जो उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको तोड़ते हुए वो आज भी अपने लिए स्थापित करने का दम रखती है। और मैं ये देखता हूं कि सिविल सर्विसेज में या अन्य बहुत सारे कंपटीशंस में जिस तरह से नवोदय के स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो अद्भुत है। और जो ये नवोदय संस्कृति है, नवोदय का कल्चर है, जो नवोदय के संस्कार हैं, अगर हम इन संस्कारों को किसी